वृषभ राशि, राशि चक्र की दूसरी राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और इस राशि का जो प्रतीक है वो होता है बैल। ये अपने आप में पृथ्वी तत्व की राशि है और अलग अलग तरह के गुण धर्म अपने आप में संजोए हुए हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 अपनी गर्भ में क्या छुपाए हुए है, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए वर्ष 2022 किस तरह के फल लेके आएगा, इसकी विवेचना के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि सभी राशियों का जो राशिफल हम आपके सामने लेके आने वाले हैं उसका लिंक आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका आनंद ले सकें। दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट के बाद हमारी पूरी आशाएं अभिलाषाएं वर्ष 2022 के ऊपर टिकी हुई हैं और ये जो वर्ष है ये वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के फल लेके आएगा, इसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के गुण धर्म की बात करेंगे और उसके बाद 5 अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का ये वर्ष आपके लिए प्रभाव लेके आएगा उसकी चर्चा करेंगे और फिर उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनमें कुछ खराब परिणाम आपको मिल रहे हों तो उसका किस तरह का उपाय करें जिससे वो शुभ परिणाम में कन्वर्ट हो सके। दोस्तों, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, जैसा कि इस राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, एक सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह, जो कि आसमान में अगर आपकी नज़र दौड़ती है, असंख्य तारे असंख्य चीज़ें हैं आसमान में, लेकिन आपकी नज़र 2 ही चीज़ों पर टिकती है। एक है चमकता हुआ चंद्रमा यानी कि चांद, और दूसरे हैं शुक्र देव या शुक्र तारा, जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है, चंद्रमा से भी ज़्यादा चमकने वाला ग्रह। तो इसी तरह की प्रकृति, इसी तरह का स्वभाव इस राशि के जातकों का होता है। कितने भी लोगों की महफिल हो, इस राशि के जातक अलग से अपनी पहचान बनाने में सफल रहते हैं, अलग से चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे तारों में, असंख्य तारों में एक शुक्र तारा चमकता है, उसी तरह से वृषभ राशि के जातक बहुत से लोगों में एक अलग अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना पाने में हमेशा सफल रहते हैं। इस राशि का जो चिन्ह है दोस्तों वो बैल होते हैं और बहुत से चिन्हों में सांड भी होता है। तो इसी तरह का इस राशि का स्वभाव होता है। शांत होते हैं ये, लेकिन अगर क्रोध इनको आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ये इनका बेसिक नेचर होता है। पृथ्वी तत्व की ये राशि है और प्रैक्टिकल राशि है। ये बहुत ज़्यादा भावुक राशि नहीं है, भावनाओं में ये लोग ज़्यादा नहीं बहते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। बहुत जल्दी इनको प्रभावित कर पाना संभव नहीं होता। ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने और समझने की इनमें क्षमता होती है और ये इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है। इस राशि का जो अंग है दोस्तों वो है मुख। तो इस राशि के जातक जो है वो अक्सर या तो ज़्यादा बोलते हैं या ज़ोर से बोलते हैं।
यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है इस राशि के जातकों की बातों का, और काफ़ी वजन दे के अपनी बातों को करना ये पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो मुख है, और अच्छे वक्ता भी इसलिए इस राशि के जातक हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति में ये सफल होते हैं। इसके अलावा व्यापार करना इस राशि के जातक पसंद करते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं। अगर कार्य क्षेत्र, अन्य कार्य क्षेत्र देखें तो मशीनरी से संबंधित कार्य करने वाले या जमीन से जुड़े हुए कार्य करने वाले ये जातक होते हैं। ये सभी जो क्षेत्र हैं, राजनीति का क्षेत्र या संभाषण का क्षेत्र या व्यापार या जमीन से जुड़ा हुआ या मशीनरी का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में इस राशि के जातक काफ़ी सफल पाए जाते हैं। इस राशि के लिए जो अधिष्ठाता देवी देवताओं में माँ लक्ष्मी की आराधना करना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, और इनका जो सकारात्मक तथ्य होता है वो इनका आकर्षण होता है। बहुत बार इनको पहनने ओढ़ने का भी शौक़ होता है। अगर पहनने ओढ़ने में ये सामान्य भी रहें तो भी अपनी वाक्पटुता से या अपनी बातों से ये एक आकर्षण पैदा करने में सफल रहते हैं। तो ये इनकी जो पर्सनालिटी है उसका स्ट्रॉन्गर पहलू है, एक वजनदार पहलू है। नकारात्मक तथ्य इनकी पर्सनालिटी का है कि ये कानों के कच्चे होते हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास तो नहीं करते, ये कहना ठीक नहीं होगा, यानी कि जल्दी से किसी की बात को सुन के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और शक आ जाता है इनके मन में। और दूसरा, इनका आलसी स्वभाव थोड़ा होता है, तो आलस्य के कारण ये कई बार महत्वपूर्ण मुद्दे इनके छूट जाते हैं, या एम्बिशंस भी इनके कुछ कम रह जाते हैं आलस्य की वजह से। तो ये इनका नकारात्मक पहलू होता है। तो ये थी इनकी प्रकृति की बात। अब जैसा कि कई ग्रहों का जो है बदलाव होगा वर्ष 2022 में। चारों प्रमुख ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, गुरु, राहु, केतु और शनि। सबसे पहले राहु केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं 12 अप्रैल को, और राहु जो अभी वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं वहाँ से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे। केतु जो है वो वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु अपनी राशि बदलेंगे और 13 अप्रैल से ये चले जाएंगे मीन राशि में। इसके अलावा शनि देव 29 अप्रैल से 12 जुलाई इस दरमियान कुंभ राशि में चले जाएंगे, मकर राशि छोड़ के। और इस तरह से हम अप्रैल से के पहले और अप्रैल के बाद इस तरह से 2 भागों में अगले वर्ष को विभाजित कर सकते हैं, और उसी आधार पे हम इनके लिए राशिफल का निर्णय लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके शारीरिक और स्वास्थ्य की क्या दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा वर्ष 2022 रहेगा। तो वर्ष 2022 का जो समय है स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता वाला रहेगा। विशेषकर अप्रैल से इनके लिए काफ़ी सकारात्मक समय शुरू होगा। अप्रैल तक का समय इनके लिए उतना अच्छा नहीं है। सिर में दर्द की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, कमर में तकलीफ़ की समस्या अप्रैल तक इनको परेशान कर सकती है। अप्रैल के बाद या अप्रैल के महीने से फिर आगे का समय वर्ष के अंत तक 2022 में इनके लिए अच्छा रहेगा और अपने कष्टों से इनको निजात दिलाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक सुख की दृष्टि से समय अप्रैल से काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, शिक्षा की दृष्टि से अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा समय इस राशि के जातकों के लिए रहेगा, इस लग्न के जातकों के लिए रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता दिलाएगा। नए
नई ऊंचाइयां शिक्षा के जगत में ये आपको देगा। 60% मार्क की अगर आपने मेहनत की है तो 80% आपको ये दिला देगा, 75% तो दिला ही देगा, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। जो कुछ आप गैस करके जाएंगे उसके फंसने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो इस तरह की बातें जो परीक्षा में एक हम देखते हैं, जो आप पढ़ के जाएंगे वही परीक्षा में आ जाएगा। इस तरह की बातें आपके साथ होंगी। शिक्षा की दृष्टि से अच्छा समय विद्यार्थी वर्ग के लिए रहने वाला है वर्ष 2022 में। तीसरा जो पहलू है परिवार का और विवाह आदि की बातें, इस मामले में ये वर्ष 2022 का जो साल है बहुत अच्छा है। जो विवाह योग्य लोग हैं उनका निश्चित रूप से अप्रैल के बाद विवाह के पूरे चांसेस हैं। और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल तक का समय थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा करेगा। जो लोग विवाहित हैं उनको अपने पति या पत्नी के साथ, पति या पत्नी के स्वास्थ्य की समस्या भी रह सकती है, लेकिन अप्रैल से ये समस्याएं भी हल हो रही हैं और आपके लिए काफ़ी सकारात्मक समय रहेगा। परिवार की दृष्टि से भी चीज़ें सकारात्मक होंगी, अच्छी होंगी। संतान के लिए कुछ अच्छी बातें होंगी। संतान को कुछ अच्छी पदवी, अच्छा अवार्ड या अच्छी जगह नौकरी वगैरह लगने के भी चांसेस बनते हैं। तो कुल मिला के अच्छा समय परिवार की दृष्टि से। प्रेम संबंध, मित्र आदि के मामले में ये वर्ष अप्रैल से बहुत ही सकारात्मक फल लेके आएगा। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और वो शादी तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से। अगर कोई प्रेम संबंध नहीं है आपका तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैच आपको मिलेगा इस समय। जो भी जीवन साथी आपको मिले या प्रेम संबंध के मामले में जो आपका पार्टनर मिलेगा, बहुत ही अच्छा पार्टनर अभी के समय में वर्ष 2022 में आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। मित्रों के मामले में मित्र बहुत सहयोगी होंगे, अच्छा सहयोग मित्रों से प्राप्त होगा। और बीच का कुछ समय जो है वो थोड़ा सा शनि की वजह से रुकावट वाला रह सकता है, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई का जो समय है थोड़ा थोड़ा बीच में रुकावटें भी रहेंगी, लेकिन जुलाई के बाद तो बहुत ही अच्छा समय, मित्रों का सहयोग, मित्रों के साथ मनोरंजन, सैर सपाटा, ये सभी चीज़ें वर्ष 2022 में आपका इंतज़ार कर रही हैं। धन संपत्ति के मामले में अगर हम देखें तो ये वर्ष अच्छे परिणाम लेके आएगा। खर्च जो अभी तक आपका चल रहा था उसमें भी कुछ कमी आएगी और खर्च के मामले में कमी आने से धन संचय भी आपका हो सकता है। लाभ स्थान में बृहस्पति की स्थिति आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना के रखेगी। जो लोग नौकरी में हैं उनको अच्छा इंक्रीमेंट इस वर्ष मिलेगा। जो 5-7% इंक्रीमेंट मिल रहा था वो 25%, 30% तक आपको इंक्रीमेंट इस वर्ष मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय में हैं उनको भी इस वर्ष काफ़ी अच्छा रोटेशन मनी का मिलेगा और काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से संबंधित जो नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी शनि के आशीर्वाद से निश्चित रूप से उन्नतिदायक समय है। आपकी प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रोग्रेस होगी और नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिसको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो हर तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इसका आप पूरा सदुपयोग करिए। अप्रैल के बाद ये वर्ष आपको नई सौगात दे के निश्चित रूप से जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उपाय के मामले में अप्रैल तक राहु केतु की शांति मंत्र का जप करें रेगुलर दैनिक रूप से। और बीच में जो अप्रैल अंत से जुलाई मध्य का जो समय है इसमें संतान पे अगर कुछ कष्ट होता है तो शनि की शांति आप कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी की आराधना रेगुलरली करें, इससे आपको लाभ होगा। ये वर्ष आपके लिए ऑल इज़ वेल का स्लोगन लेके आ रहा है और उन्नति की कोई सीमा नहीं है, ये आपके लिए इस वर्ष की प्रमुख बात है। आशा है आप उसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।